हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आपके सामने एक क्वेश्चन है जो एसबीटी का है। और अगर चैप्टर की बात करें तो ये फ्लूइड मैकेनिक्स का है। स्पेशली अगर इसमें बात करें तो साइफन के कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे। लेकिन ये बहुत प्यारा सवाल है बर्नौलीज के एप्लीकेशन को और पक्का कर लेने का। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं एक एक पॉइंट ढंग से आपको सिखा दूं, ताकि सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व ना हो। एक कह सकते हो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसमें आपकी जो कहते हैं ना पकड़, जो कंट्रोल है वो और बेहतर हो जानी है। ठीक है, तो मैं एक बार सारे पॉइंट्स इसमें क्या है, क्या पूछा गया है, सबको समझाता हूँ। ठीक है, तो देखो, साइफन इज यूज टू ड्रेन वाटर। वाटर की डेंसिटी गिवन है सर। ठीक है, ड्रेन वाटर फ्रॉम अ वाइड टैंक। ठीक है, द इनलेट एंड आउटलेट माउथ ऑफ द साइफन आर एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। वो सब कुछ दिया, वो हाईएस्ट पॉइंट, तो क्यों ना फोटो पे ही चले हम लोग। ठीक है, अच्छा, इस क्वेश्चन में अब में से कुछ लोगों ने अगर इसको ट्राई किया हुआ हो तो ये एसबीटी का क्वेश्चन है। और इसमें एक थोड़ी सी गलती रह गई है। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन डी की बात करेंगे तो अगर क्वेश्चन के हिसाब से आंसर देखोगे तो अलग होगा, है ना। और अगर देखा जाए तो लेफ्ट पार्ट को कम करने से कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, रिजल्ट वही रहेगा। तो इसको मैं करेक्ट करके आपको बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही है अरेंजमेंट, ये दिया हुआ है जी कि भाई ऑब्वियसली जो लिक्विड है वो आइडियल लिक्विड है जहाँ पे आप बर्नौलीज बड़े धूमधाम से, बड़ी तसल्ली से अप्लाई कर सकते हो। और ये पाइप जिसका इनलेट ये हो गया जी और आउटलेट ये हो गया, दोनों जगह पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बराबर है। और एटमॉस्फेयर का प्रेशर पी नॉट गिवन है। जो एटमॉस्फेयर है उसका प्रेशर जो है इट इज़ गिवन पी नॉट। ठीक है, तो अगर बर्नौलीज की बात करते हैं हम लोग तो क्या करते हैं, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तीनों मिल करके कंजर्व रहता है। ठीक है, इसको क्या करना है, कांस्टेंट। समझ आई बात, ये कांस्टेंट रहेगा। लेकिन कब अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहली बात कि भाई जो लिक्विड होगा वो आइडियल लिक्विड होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल, इरोटेशन। ठीक है जी, अब अगर आप देखो दूसरा, जब आप लिखते हो ना कि भाई ऐसा लिखो कि P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वेयर प्लस रो GH1, इट शुड बी इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वेयर प्लस रो GH2। तो सबसे पहला टास्क होगा ये दोनों ढूंढना, ये दोनों पॉइंट्स कौन सा है जिसके लिए हम ये अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ तक अगर आप देखोगे तो ये तो बर्नौलीज इक्वेशन हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। मुझे लगता है आप सभी को बात समझ आ रही है। तो अगर हम बात करें तो ये बर्नौलीज इक्वेशन हो गया जी। ठीक है, दिस इज बर्नौलीज इक्वेशन। ओके, तो अब अगर आप देखो तो अगर हमें पता चल गया नहीं जी लिक्विड है, फिर भी हमें ये वन टू दो डिफरेंट पॉइंट्स के बीच में अप्लाई करना है। सबसे पहले तो आपका ये पॉइंट इंटरेस्ट वाला होना चाहिए। इंटरेस्ट वाला कि मतलब आपका सच में यहाँ पे कुछ दिलचस्पी है, कुछ कैलकुलेट करने की भी, कुछ फाइनल कुछ इनिशियल, तो पहले वो। दूसरा, ये एक ही स्ट्रीमलाइन के लिए होना चाहिए। स्ट्रीमलाइन फ्लो आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, कि स्ट्रीमलाइन फ्लो की अगर बात करें तो वो इस तरह से, तो स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए बात करें तो एक ही स्ट्रीमलाइन पे ये दो पॉइंट्स होने चाहिए, पॉइंट वन एज वेल एज दैट टू, एक ही स्ट्रीमलाइन पे होना चाहिए। समझ आ गई बात, ग्रेट। तो ये तो याद रखना है आपको कि भाई ये बर्नौलीज इक्वेशन हो गया, ये कहाँ यूज होगा ये भी पता लग गया। अब एक और बात याद रखिएगा कि अगर आपके पास एक पाइप है और उसका अगर क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, बट पाइप चेंज हो रहा है, पाइप का शेप चेंज हो रहा है, लाइन चेंज हो रहा है, हाइट चेंज हो रही है, होने दीजिए, स्पीड नहीं बदलेगा। अगर यहाँ पे v स्पीड है तो यहाँ पे भी v होगा। ऑब्वियसली डायरेक्शन चेंज हो रहा होगा अगर पाइप का, अगर हम लोग यहाँ पे देखें स्ट्रक्चर बदल रहा है, बट स्पीड हर एक पॉइंट पे बराबर होगा। क्यों होगा, वी हैव इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अगर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के लिहाज से देखेंगे तो a1 v1 मस्ट बी इक्वल टू a2 v2। और इस तरीके से देखोगे आप तो भाई अगर a यूनिफॉर्म रहता है तो स्पीड को भी यूनिफॉर्म रहना पड़ेगा। बात क्लियर, इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो सबसे पहली जो चीज़ आप यहाँ पे यूज़ कर पाओगे कि भाई स्पीड बराबर होनी है जी। तो स्पीड बराबर होनी है, तो अगर मैंने ये एज्यूम कर लिया कि यहाँ पे जस्ट लिक्विड जब एंटर कर रहा है स्पीड v है, तो जैसे ही बाहर आएगा, जैसे ही बाहर आएगा वहाँ भी v रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसके अंदर कहीं पे भी, इसके अंदर कहीं पे भी चले जाओ, यहाँ स्पीड बराबर रहेगा। क्यों भाई, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस पाइप के किसी भी पॉइंट पे बराबर है। बिल्कुल साफ हो गई बात।
अब देखो, अब हमें ये बहुत तसल्ली से ये अप्लाई करना पड़ेगा कि भाई कोई दो पॉइंट तो ढूंढना पड़ेगा। तो अगर मैं एक पॉइंट यहाँ ढूंढ लेता हूँ कि भाई मैं पहला पॉइंट यहाँ ढूंढता हूँ कि ये हमारा पॉइंट ए है, और दूसरा पॉइंट यहाँ पे जो कैलकुलेट करना वो तो तुम्हारा इंटरेस्ट होना ही चाहिए, तो सीधे सीधे मैं बी कर दूँ। लेकिन आपके दिल में एक क्वेश्चन आएगा कि सर ये कैसे सोचा, भी यहाँ भी कर सकते थे, यहाँ भी कर सकते थे। बिल्कुल सच बात है, आपकी जो दुविधा है वो बिल्कुल जायज़ है। लेकिन अब देखो उसको कैसे सोचेंगे हम लोग, तो हम ऐसे सोचेंगे कि भाई यहाँ पे एक तो अननोन चीज़ होगी और कुछ नोन बातें होंगी। तो सबसे पहले अगर ये लाइन, इसी को रेफरेंस लेवल मान लिया जाए, इसी को ज़ीरो लेवल, अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी लिखना है तो ज़ीरो लेवल की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसी को हमने ज़ीरो लेवल मान लिया। तो भैया इस पॉइंट पे आपको हाइट पता है, एच बी इज ज़ीरो। इस पॉइंट पे प्रेशर पता है, क्योंकि ये देखो एयर के साथ बिल्कुल एक्सपोज हो रहा है, तो यहाँ पे प्रेशर पी नॉट हो जाएगा। दो बातें एकदम पता लग गई आपको, मतलब ये दो चीज़ें पता है, तो V2 निकालने के लिए एक अननोन बच रहा है। अब हमें एक ऐसा पॉइंट चाहिए जहाँ पे ये तीनों चीज़ें पता हो, H1 भी पता हो, V1 H V और P तीनों पता हो। तो वो पॉइंट ये दिख रहा है। लेकिन तुम कहोगे कि सर ये एक ही स्ट्रीम, बिल्कुल ठीक है। आप कहोगे सर ए और यहाँ पे सी मान लेते तो बिल्कुल वैलिड होता, और ये दोनों एक ही हाइट पे है। तो बेटे चाहिए अगर मैं ए और बी को डायरेक्टली लिख दूं बिना सी पे गए तो बात बराबर ही है। पहले मैं ए और बी पे लिख करके वी निकाल लूँ, फिर सी और बी पे लिख करके निकाल दूँ, तो काम तो बराबर ही होगा, और यहाँ पे जाने की फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो वी यहाँ होगा वही वी यहाँ भी हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर है। तो हमने सीधे सीधे ए और बी में लगा दिया, या ए और सी में लगाते बात बराबर ही होता। बिल्कुल ठीक है जी। अब हम लोग आते हैं ए पे, लिखते हैं। तो ए पे देखो, ए पे प्रेशर की बात करें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है विच इज पी नॉट, कोई भी दिक्कत नहीं है गुरुजी, बहुत बढ़िया। प्लस अब देखो ये बड़ा एरिया है, बड़ा एरिया है मतलब बहुत धीमे जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी को मैं जीरो लिख दूं तो चलेगा, चलेगा जी। इसको रो जी एच लिख दूं तो भी चलेगा, बिल्कुल चलेगा, दौड़ेगा इनफैक्ट, बहुत बढ़िया। अगर आपने ये सब कुछ लिख दिया, अब अगर मैं बी पॉइंट पे बात करता हूँ, स्पीड वी है तो सिंपली हाफ रो वी स्क्वेयर, प्रेशर इज पी नॉट लिख दिया, प्रेशर पोटेंशियल एनर्जी जीरो, जीरो लिख दिया जी। अब अगर आप यहाँ से देखोगे तो ये पी नॉट कैंसिल हो गया भैया, और ये वी जो आ गया, वी एट पॉइंट बी, ये कितना आ गया, √2, यहाँ से कुछ कुछ कैंसिल होगा, √2GH, क्योंकि यहाँ से रो और रो कैंसिल हो जाएगा भैया। ये हो गया जी। तो पहला पार्ट आपने इसका कंप्लीट कर लिया। फर्स्ट पार्ट बिल्कुल बात समझ आ गई, मुझे नहीं लगता कि किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत होनी चाहिए। तो कैसे हमने बर्नौलीज यूज़ किया, दोनों जगह स्पीड कैसे बराबर रख दी, ये बराबर हो गया। फाइंड प्रेशर एट द टॉप ऑफ द साइफन ट्यूब, ठीक है, उसको कह रहा है कि पी डैश मान लो, पी डैश मान लो। अब देखो फिर से पॉइंट ये हमने ज्यूम कर लिया, इसको डी पॉइंट लिख दीजिए और यहाँ पे प्रेशर पी डैश लिख दीजिए। अब फिर से दो पॉइंट ढूंढना है बेटे जी, आपको दो पॉइंट ढूंढना है। अब यहाँ की स्पीड पता है आपको, यहाँ पे स्पीड पता है, तो यहाँ और यहाँ हम लिख सकते हैं क्या। अब देखो अगर मैं पॉइंट डी एंड बी पकड़ लूँ तो दो जगह पे बर्नौलीज लगा सकते हैं। हम इसको सी और बी पे भी लिख सकते हैं, हम इसको ए और डी पे भी लिख सकते हैं, कहीं से भी लिख सकते। तो अगर डी और बी पे, क्योंकि बी पे अब हमें सब कुछ पता है, तो यहाँ पे प्रेशर पी डैश है, तो डी पे अगर हम लिखेंगे तो पी डैश प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, नो प्रॉब्लम भाई, जितना वी यहाँ पे उतनी वी यहाँ पे भी होनी चाहिए, बिल्कुल लिख सकते हो सर। अब देखो यही अगर रेफरेंस लेवल है तो रो जी एच लिख देंगे क्या, रो जी एच क्यों लिख दिया, यहाँ तक पता लग रहा है, बहुत बढ़िया। इट मस्ट बी इक्वल टू, अब यहाँ पे लिखो सर वही काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ रो वी स्क्वायर, क्योंकि इस पाइप के अंदर ईच एंड एवरी पॉइंट पे विल हैव द इक्वल स्पीड, तो ये लिख दिया भाई, प्लस यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो, जीरो लिख दिया, प्लस यहाँ पे प्रेशर पी नॉट के बराबर हो जाएगा, लिख दिया ये, और ये चला गया सर। तो अगर हमें पी डैश चाहिए तो पी डैश इज सिंपली पी नॉट माइनस रो जी एच। अब इससे कुछ बातें भी पता लगी, अभी तक आपको थोड़ा मैथमेटिकल मैकेनिकल जैसा मामला लग रहा होगा, अब थोड़ी अंडरस्टैंडिंग और गहरी करते हैं। अब देखो आपको क्या पता चला बॉस, कि यहाँ पे अगर पी नॉट प्रेशर था तो यहाँ भी पी नॉट ही होगा, क्योंकि दोनों एक ही लेवल पे, दोनों एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल पे, एक ही प्लेन में है सर, तो यहाँ पे प्रेशर पी नॉट है तो यहाँ पे भी पी नॉट होगा, क्योंकि स्पीड बराबर है। समझ आ रही बात, हाइट बराबर है। अब अगर यहाँ पे पी नॉट हो गया और लिक्विड ऐसे ऊपर चढ़ रहा है, ऊपर चढ़ रहा है, मतलब यहाँ पे प्रेशर को पी नॉट से कम होना होगा।
अगर यहाँ पे प्रेशर डी पे प्रेशर अगर पी नॉट से कम हुआ तभी लिक्विड ऐसा चल पा रहा होगा। अब आपको ये बात याद आई कि सिर्फ पाइप ऐसा रख देने से पानी नहीं निकलना शुरू होगा, इसको खींचना पड़ता है, क्योंकि जब तक एक बार फ्लो शुरू नहीं होगा तब तक वो अरेंजमेंट फिट नहीं हो पाएगा कि टॉप पे प्रेशर जीरो लेस देन पी नॉट है। मेरी बात समझ आई? इसलिए आपने देखा होगा कहीं बाइक से अगर उसको पेट्रोल बाहर निकालना हो तो पहले मुंह में पाइप रख के खींचते हैं, एक बार फ्लो बना देते हैं ताकि ये चीज़ें मेंटेन हो जाए। मेरी बात समझ आ रही? मुझे लगता नहीं कि कोई भी दिक्कत होनी चाहिए आपको यहाँ तक, ठीक है। तो अब देखो आपका ये तीसरा जो दूसरा पार्ट था वो भी बिल्कुल क्लियर हो गया, दूसरा पार्ट बिल्कुल क्लियर। मेरे को लगता नहीं कि यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट होना चाहिए सर, समझ आ गई बात। अब तीसरा तो अभी ऑलरेडी कर चुके हैं। फाइंड प्रेशर जस्ट इनसाइड द लेफ्ट माउथ ऑफ द ट्यूब। तो लेफ्ट माउथ ऑफ द ट्यूब, तो बेटे जी ये दोनों सेम हाइट पे है। अगर हम बी और सी की बात करते हैं तो दोनों सेम हाइट पे है, और सेम हाइट पे है और दोनों जगह स्पीड बराबर है तो प्रेशर भी बराबर होना चाहिए। तो वी सी को सॉरी प्रेशर लिखना है तो पी सी लिखते हैं ना, ठीक है। पी सी को पी बी के बराबर होना पड़ेगा, एंड दैट पी बी इज हाउ मच? पी नॉट। हो गया? तो तीसरा पार्ट भी कर लिया आपने। डी पार्ट देखो, डी पार्ट में क्या हो गया? इफ लेफ्ट पार्ट ऑफ द ट्यूब इज स्लाइटली कट शॉर्ट विदाउट डिस्टर्बिंग एनीथिंग एल्स, व्हाट इफेक्ट इट विल हैव ऑन वी एंड पी डैश? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इसको मैं ऊपर से कट कर दूं तो क्या फर्क पड़ेगा? आप जब यहां से लिखोगे तो रिजल्ट यही रहेगा। आपने देखा वी जो है यहां से इस पॉइंट से कितनी हाइट पे है वो उस पे बन रहा था, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आप डी का आंसर देखोगे तो उन्होंने कुछ और दिया है, तो बेसिकली कुछ अलग क्वेश्चन, मतलब यहां पे होगा कि इसको बदल दिया जाए तो क्या होगा, मतलब इसको कट शॉर्ट कर दिया जाए, राइट वाले को कट शॉर्ट कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा। तो अब यहाँ से देखो राइट वाले को अगर कट शॉर्ट कर दिया जाए तो एच कम हो जाएगा जी, एच कम हो जाएगा। मतलब अगर इस हिसाब से मैं देखूँ कि भाई राइट वाले को, अब समझिएगा, अगर मैं राइट पार्ट को कट शॉर्ट करूँ तो क्या होगा? पी डैश विल इंक्रीज, क्योंकि देखो ये हाइट कम हो जानी, क्योंकि देखो इसको हमने जो ये एच लिया है इसके यहाँ से रेफरेंस लेवल लिया है, देखो ये कम हो गया, ये कम होने से पी डैश बढ़ गया, और पी डैश के बढ़ने से वेलोसिटी कम हो जाएगी, वो यहाँ से भी दिख जाएगा। सर मेरी बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत है किसी को? क्योंकि जैसे इसको कट शॉर्ट करेंगे हम लोग तो ये एच देखो, एच छोटा मिल जाएगा, ये एच क्या हो गया सर? छोटा हो जाएगा। एच छोटा होगा तो ये तुम्हारी स्पीड क्या होगी? कम हो जाएगी। क्या समझ आ गई बात? अब हम लोग फाइनली आते हैं ई पार्ट पे। ई पार्ट क्या कह रहा है? इफ द राइट एंड ऑफ द ट्यूब इज लोअर्ड बाय एडिंग मोर लेंथ ऑफ द ट्यूब इट वाज ऑब्जर्व दैट फ्लो स्टॉप्स। तो फ्लो स्टॉप होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहां से देखो फ्लो के लिए कौन जिम्मेदार था। अगर हम बात करें फ्लो के लिए जिम्मेदारी कौन ले रहा था, तो वो कम प्रेशर होना टॉप पे, और प्रेशर की वैल्यू पी नॉट माइनस रो जी एस थी भाई। पी नॉट की वैल्यू पी डैश की वैल्यू पी नॉट माइनस रो जी एच थी। अब अगर रो जी एच पी नॉट हो जाए तो पी डैश जीरो हो जाएगा क्या? और पी डैश जीरो होते ही प्रेशर डिफरेंस गायब। मतलब इससे थोड़ा भी ये यहां से देखोगे ये सेपरेट हो गया, मतलब इधर लिक्विड और इधर बीच में सेपरेशन एक, समझ आई बात? तो उसके बाद तो फ्लो होने का मतलब ही नहीं, चांस ही नहीं बनता है। तो इट मीन्स दैट एच नॉट must be equal to atmospheric pressure divided by rho g, atmospheric pressure divided by rho g। अब इसकी वैल्यू सब कुछ पुट कर दीजिएगा तो कुछ आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि पी नॉट पता है, रो पता है, जी पता है। तो मेरे ख्याल से साइफन का कॉन्सेप्ट क्या होता है आपको समझ आया होगा, बर्नौलीज कैसे यूज़ करते हैं, स्ट्रीमलाइन क्या होता है, और एक बहुत धमाकेदार छोटा सा पॉइंट कि अगर क्रॉस सेक्शन नहीं बदल रहा है, क्रॉस सेक्शन अगर नहीं बदल रहा है तो स्पीड को आप नहीं बदलोगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक बातें बिल्कुल ढंग से समझ आ गए हैं आपको। तो चलिए शेयर लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा, इतना तो जरूर हक बनता है हमारा आप पे, ठीक है। तो चलिए बॉस मिलते हैं फिर, ठीक है, ओके, थैंक यू।